अनुराग और आनंद की ये कहानी श्रद्धा, दोस्ती और शिव की महिमा को दर्शाती है। यात्रा की शुरुआत एक अजीब दस्तक। अनुराग और आनंद, बचपन के दोस्त, हमेशा से केदारनाथ जाने का सपना देखते थे। 2023 की गर्मियों में उन्होंने इस यात्रा को हकीकत बनाने का फैसला किया। लेकिन यात्रा से एक दिन पहले अनुराग के घर पर एक रहस्यमय घटना घटती है। रात को दरवाजे पर दस्तक होती है, पर बाहर कोई नहीं होता। उसकी माँ के शब्द, शिव के भरोसे जा रहे हो तो मन को मजबूत रखना, हर राह आसान नहीं होगी, आने वाले कठिन सफर का संकेत देते हैं। रास्ते की रुकावटें, विश्वास की अग्नि परीक्षा। ऋषिकेश से शुरू हुई उनकी यात्रा में बारिश और भूस्खलन जैसी कई बाधाएं आती हैं। गौरीकुंड में रास्ता बंद होने पर भी आनंद का अटल विश्वास, अगर शिव बुलाएंगे तो रास्ता खुद बनेगा, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। रास्ते में मिले एक बूढ़े साधु के शब्द, केदारनाथ बुलाता है, पर हर बुलावा एक परीक्षा है। जो डर गया वो बिछड़ गया, उनकी यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना देते हैं। दोस्ती की कसौटी, अटूट बंधन। मौसम की मार और फिसलन भरे रास्ते पर आनंद का फिसलना और अनुराग का उसे बचाने के प्रयास में खुद भी गिर जाना उनकी दोस्ती की असली परीक्षा होती है। बर्फीले पानी में गिरने और आनंद की टांग में चोट लगने के बाद गांव के बुजुर्ग के शब्द, तुम्हें एक रात यहीं रुकना होगा, लेकिन जरा सोचो, भगवान को दर्शन करने जा रहे हो या अपनी जिद दिखाने, उन्हें अपनी मंशा पर सोचने को मजबूर करते हैं। उस रात आनंद का त्याग, अगर मैं नहीं चल पाया तो तू अकेले जा, मैं यहीं से तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और अनुराग का दृढ़ निश्चय, तू नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं, या तो हम दोनों चलेंगे या रुकेंगे, उनकी दोस्ती की गहराई को दर्शाते हैं। शिव का संकेत, एक रहस्यमय साथ। अगली सुबह मौसम का साफ होना मानो भगवान शिव का ही संकेत था। गांव वालों की मदद से आनंद को डांडी मिलने के बाद उनकी यात्रा फिर से शुरू होती है। रास्ते में वही साधु दोबारा मिलते हैं और इस बार उनके शब्द, जिसे तू दोस्त समझ रहा है वो तेरा साया है, केदारनाथ तक साया साथ रहे तो तू सच्चा भक्त है, एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास एक पुरानी गुफा में अनुराग को एक खिंचाव महसूस होता है। भीतर जाकर उसे भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति और उसके पीछे लिखा संदेश मिलता है, जो साया साथ लाया वही तेरा मार्गदर्शक था। यह पल विस्मयकारी होता है, क्योंकि जैसे ही वो पीछे देखता है आनंद गायब होता है। मंदिर पहुंचने पर पंडित के शब्द, ये नाम तो हर साल कोई न कोई बोलता है, लेकिन वो तो पिछले साल इसी रास्ते में खो गया था, अनुराग को स्तब्ध कर देते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मंदिर की घंटियां जोर से बजती हैं और वही साधु फिर प्रकट होते हैं, जो इस रहस्य को उजागर करते हैं। जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया वो तेरा साया था, तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति और वो दोस्त जो तुझे छोड़कर गया नहीं, शिव का रूप बनकर तुझे पहुँचा गया। अंतिम संदेश, श्रद्धा और दोस्ती की अविनाशिता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची दोस्ती कभी नहीं छूटती।